जिंदाबाद, राकेश पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोगों का मसीहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोगों का मसीहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सरगर्मी सर चढ़कर बोल रही है। नामांकन प्रक्रिया भी शुरू है। हर प्रत्याशी जनसंपर्क और नामांकन के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नौजवान भारत सभा से जुड़े और कभी भीम आर्मी का दामन थामे राकेश पासवान लालगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरने की घोषणा कर दी है। इसी के साथ 13 अक्टूबर को उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए हाजीपुर रवाना हो गए। खुद को गरीबों की आवाज बताने वाले राकेश पासवान के काफिले को देखिए। ये सभी अपने नेता के समर्थन में जयकारे लगा रहे हैं। हालांकि इस दौरान आदर्श आचार संहिता और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों की समर्थकों ने जमकर धज्जियां उड़ाई। राकेश पासवान ने पूंजीपतियों और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर पर भी निशाना साधा। कहा कि अब वह पूंजीपतियों के गुलाम हो गए हैं, इसलिए उन्होंने भीम आर्मी का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जितनी भी बड़ी पार्टियां या फिर बड़े नेता हैं, उन्हें राकेश पासवान नहीं बल्कि लालगंज विधानसभा की जनता चुनौती दे रही है। उन्होंने जनता की मांग पर चुनाव मैदान में उतरने की बात कही है। किस पार्टी से कैसे नॉमिनेशन करने जा रहे हैं आप? किसी पार्टी से या हम निर्दलीय हैं, स्वतंत्र, मेरी कोई पार्टी नहीं। फिर अपना वोट कहाँ पा रहे हैं आप? किस समाज में, किस जाति में, कैसे? जितनी भी दबे कुचले जातियां हैं, किसी भी वर्ग का, उसकी वोट हमारे पास है, क्योंकि हम हमेशा समाज के दबे कुचले की आवाज़ उठाए हैं। आज जो भी चुनाव लड़ रहा है लोग, वो व्यवसाय किए हुए हैं। हमने व्यवसाय नहीं किया है, हमने सेवा किया है लोगों का। ये लड़ाई जो है हमारी निर्णायक लड़ाई है। आज जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, आज ये चुनाव गरीबी और अमीरी की हो रही है। तो एक गरीब का बेटा राकेश पासवान निर्दलीय प्रत्याशी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की जनता की मांग से लड़ रहे हैं। आप भीम आर्मी में भी थे। भीम आर्मी आज पप्पू यादव के साथ है, फिर अपना वोट कहाँ पर? क्या भीम आर्मी दल से भी आप ताल्लुकात रखते थे जी? अभी उसमें हैं या रिजाइन मारे? हम रिजाइन मार दिए हुए हैं और हम लोग उस पार्टी में भी नहीं है, क्योंकि वो भी पार्टी जो भीम आर्मी है, वो भी पूंजीपतियों के साथ अपना सौदा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर भाई जैसे लोग भी पूंजीपतियों के गुलाम बनने लगे हैं, इसलिए हमने रिजाइन मारा। कुल मिला के लोजपा, आप पासवान जाति से बिलोंग करते हैं। लोजपा कहती है कि भाजपा का हम सपोर्ट करेंगे, उसके विरोध में नहीं जाएंगे। फिर आपकी जाति आपके साथ रहेगी, क्या उम्मीद करते हैं, या फिर भाजपा के साथ जाएगी? ये जनमत है, जनता दिखाएगी लोजपा और भाजपा की औकात, क्योंकि बीजेपी वाले ने क्या किया है ये पूरी भारत की जनता जानती है। और लालगंज की जनता तो बेखूबी हर चीज़ को जानती है कि कहाँ किस चीज़ को अपनाना है। यहाँ स्थानीय में एक चेहरा सिर्फ राकेश पासवान की ही चेहरा लोगों के बीच में नज़र आ रही है, यह स्पष्ट है। और हमने सेवा किया है और सेवा का मजदूरी मैं अपने लोगों से मांगने के लिए इस बार उन्हीं के अथी से आग्रह से हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपके पास एक बड़ा चैलेंज है, बड़ी पार्टी भाजपा, कांग्रेस और उस बीच एक मुन्ना शुक्ला भी, जो 2 बार 3 बार विधायक रह चुके हैं। ये सारे चैलेंज को आप कैसे स्वीकार करेंगे, किस रूप से मात देंगे आप? हमारी जनता जो है सर्वोपरि है। और कहने का मतलब है कि एक चीज़ जान लीजिए, चैलेंज हम थोड़े कर रहे हैं किसी भी बड़ी पार्टियों से, हमारा जनता चैलेंज कर रही है। उन बड़ी पार्टियों को धूल चटा देगी हमारी जनता। गरीब गुरबा उनको ये दिखा देगी कि गरीब, ये लड़ाई जो है निर्णायक लड़ाई है अमीरी और गरीबी की। एक तरफ पूंजीपतियों से हमारी लड़ाई है जो हम नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की सर्वोपरि जनता लड़ रही है, जो उसके मैं अथी बीच में मैं उनका अथी माध्यम बन रहा हूँ। बीच में कई सारे मामलों में आप उलझ गए थे, उसका भी कुछ असर पड़ेगा या? कोई ऐसी मामला नहीं है जिस मामला में उसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो भी लड़ाई लड़ा है दबे कुचले के लिए लड़ा है। किसी गरीब की बेटी की आबरू बचाने के लिए अगर सड़क पे उतरना, ये मामला कोई मामला में मामला हुआ। मैं किसी की न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी पहचान, ये वर्दी जो रहता है, ये एक अलग पहचान छोड़ता है समाज में। कहने का मतलब है कि मैं बचपन से ही
ब्लैक जानते हैं, ब्लैक एक सच्चाई का भी प्रतीक है, जो इस पे कोई कलर ही नहीं चढ़ सकता, क्योंकि पूरी मिलिट्री जो बड़ा कमांडर होता है वो सुरक्षा के दायरे में ब्लैक कलर होता है। तो जनता के लिए मैंने ये ब्लैक कलर पहना है।